सलवार दा पढ़ना अजीम इबादत है। फिर भी सलवार दुआए ज़ुहूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअत वलिय्युम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु व रज़ाक़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तबीला या रब मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फ़रजहुम बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। सलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे विलायत, नारे हैदरी, बल नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत अलैहिस्सलाम दे कुल दुश्मनां ते लानत बर अज़मत सैयदा बुलंदतर सलावत। इजाज़त है आप साहब, इजाज़त है बाबा ज़िक्र पाक दा आगाज़ करो। बिस्मिल्लाह। तुसां जीवो, कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं। अगर आप हज़रात का ज़ौक़ समात ज़िंदा और बेदार है तो मैं मुख्तसर वक्त में आपके सामने इल्मी, अदबी और नूरी मजलिस सुनाना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। मौला सलामत रखे। आप जितने भी आए हैं, आप आए नहीं, आप बुलाए गए हैं। आप बैठे नहीं, आप बिठाए गए हैं। कोई बंदा उस वक्त तक ज़िक्र शब्बीर में आ ही नहीं सकता जब तक उसे हुसैन ना बुलाए। बिस्मिल्लाह। मौला सलामत रखे। चाचा जी तवज्जो करनी है। चार मिसरे भाई समात दे नज़र करना पे। शोहरत के लिए शहर में रुसवाई किसी की, तवज्जो करे सुने आज़म अल्लाह। मौला सलामत रखे। शोहरत के लिए शहर में रुसवाई किसी की, कम ज़र्फ तो करते हैं हलाली नहीं करते। अल्लाह अकबर। मौला सलामत रखे। हाथ सलामत रहे गाजी बादशाह का सदका। तवज्जो करने न्याज़ मौला। शोहरत के लिए शहर में रुसवाई किसी की, कम ज़र्फ तो करते हैं हलाली नहीं करते। हम लोग अली मौला के हैं मानने वाले, मजदूरी तो करते हैं दलाली नहीं करते। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन सलामत रहे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। या अली मौला हुसैन सलामत रखे। हाथ सलामत रहे गाजी बादशाह। बिस्मिल्लाह से। मौला सलामत रखे। ज़बार सदा जी हो। तवज्जो है ना से। जो हुआ फज़्ल इलाही से बड़ा नेक हुआ। जो हुआ इब्तिदाए मजलिस है। जो हुआ और बिस्मिल्लाह से। जो हुआ फज़्ल इलाही से बड़ा नेक हुआ। नाम बढ़ता गया जब एक के बाद एक हुआ। दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे दुनिया वालों ने सियासत से बनाए, चाहे वोटों से बनाए, चाहे जिस चक्कर में बनाए, जिन्होंने भी बनाए, हर घर में एक ही मशहूर पाया गया। दूसरा उस जैसा उस घर में मशहूर ना आया। लेकिन क्या कहने आले मोहम्मद के, इज्जत आले मोहम्मद की कसम। मोहम्मद मुस्तफ़ा का अपना करम है, अली मुर्तज़ा का अपना करम है, हसन का अपना करम है, हुसैन का अपना करम है, ज़ैनुल आबिदीन का अपना करम है, मोहम्मद बाकिर का अपना करम है, जाफ़र सादिक का अपना करम है, मूसा काज़िम का अपना करम है, अली रज़ा की अपनी अता है। जो बंदे बेदार बैठे हैं, इन्होंने जिस शहर में कदम रखा वो शहर नूर का मरकज बना। ये मक्का में आए तो मुअज़्ज़मा हो गया, ये मदीना में आए तो मुनव्वरा हो गया, ये नजफ में आए तो अशरफ हो गया, ये करबला में आए तो मुअल्ला हो गया, ये काज़मैन में आए तो शरीफैन हो गया, ये मशहद में आए तो मुक़द्दस हो गया। अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह। मौला हुसैन सलामत है। बिस्मिल्लाह से। मौला हुसैन सलामत रखे। ये हाथ सलामत रहे गाजी बादशाह के साथ। बिस्मिल्लाह। सदा सलामत रहो। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। ये मशहद में आए तो मुक़द्दस हो गया। मामून का दरबार है। एक सिपाही आया, जैसे ही उसका आना था, ताजिर था, पूरे दरबार में खुशबू फैल गई। तवज्जो ना। दरबारी झूमने लगे। बादशाह ने पूछा तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास बेचने का माल है। कहते हैं कीमत
कहते तख्त भी छोड़ दे कीमत अदा नहीं होती। शाबाश, मौला सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी। जो बंदे हाथ बांध के बैठे हैं, ज़िक्र शबीर में बोला करो, इतना बोला करो। छठे ताजदार विलायत फरमाते हैं जो ज़बान भी हमारे जिक्र में बोलती है, मासूम फरमाते हैं कयामत वाले दिन वो ज़बान खामोश होगी। इतना कहना था, पंचमे में से एक बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा फर्जंदे रसूल जो तेरे फरमान में शक करे उसके शजरे में शक, लेकिन मौला वहाँ सवाल का जवाब कौन देगा? सादे के आले मोहम्मद फरमाते बंदा खुदा वो ज़बान खामोश होगी, हम 14 उसकी वकालत करेंगे। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन सलामत रखे, ये हाथ सलामत रहे गाजी बादशाह का सदका, बिस्मिल्लाह सलामत रहे। वो ज़बान खामोश होगी, हम 14 उसकी वकालत करेंगे। कहते कीमत, तख्त भी छोड़ दे कीमत अदा नहीं होती। उसने कहा ऐसी क्या चीज़ है तेरे पास जो मैं तख्त भी छोड़ दूं कीमत अदा नहीं होती? उसने कहा मेरे पास आका ये दो जहां के बाल हैं। तवज्जो है ना, मलंग तले से ना सटे, आका ये दो जहां के बाल हैं। उसने कहा उसकी कोई दलील? कहते खुशबू ही उसकी दलील है। बिस्मिल्लाह, मौला सलामत, जब तवज्जो करे सो मौला सलामत रहे, ये हाथ सलामत रहे गाजी बादशाह के साथ, खुशबू ही उसकी दलील है। उसने कहा अच्छा बेचना है? कहते हाँ। कीमत? कहते मेरे पास 7 बाल हैं, 1 लाख दिनार एक बाल के बदले। मामून ने 7 बाल खरीद लिए। खरीदने के बाद बड़े ही फखरी अंदाज से कहने लगा आओ मेरे पास आ गए, 2 जहां के सर के बाल हैं। लोग आने लगे, चौक दर चौक लोग आने लगे, ज़ियारत करने लगे। शाम का वक्त हुआ, यूसुफ ज़हरा ने दरबार में कदम रखा। जैसे ही अली रज़ा बादशाह दरबार में पहुंचे, बड़े ही फखरी अंदाज से कहते हैं सरकार आपके नाना के बाल है। मासूम फरमाते हैं कहाँ है? उसने सामने बालों को रखा। जैसे ही सामने बालों को रखा, उस वक्त रज़ा बादशाह ने अपनी अंगुश्त शहादत से मौला ने 4 बालों को अलहदा किया, 3 को अलहदा किया। मासूम फरमाते ये 4 मेरे नाना के हैं, ये 3 मेरे नाना के नहीं हैं। अल्लाह अकबर, शाबाश, मौला सलामत रखे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके बिस्मिल्लाह से सलामत रहो, बिस्मिल्लाह। मौला हुसैन सलामत रखे, आले मोहम्मद का सदका सदा सलामत। ये 4 मेरे नाना के हैं, ये 3 मेरे नाना के नहीं हैं। उसने कहा मौला आपको कैसे पता चला? मौला फरमाते हैं मुझे इन 4 से अपनी खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह, मौला सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी। इन 4 से मुझे अपनी खुशबू आ रही है। उसने कहा मौला आपको तो पता चल गया, लेकिन इसकी दलील क्या है? तवज्जो ना, इसकी दलील क्या है? मौला फरमाते क्या? कहते मौला हमें पता चल गया, आपको पता चल गया, बाकी दरबार वालों को कैसे पता चलेगा कि ये आपके नाना के हैं? मासूम फरमाते आग रोशन करवा। तवज्जो तवज्जो न्याज़ हुसैन, जो बंदा अभी तक खामोश बैठा है, मौला फरमाते आग रोशन करवा। आग जल गई। जैसे ही आग जली, उस वक्त रज़ा बादशाह फरमाते हैं ये 3 बाल उठा के आग में फेंक। उसने कहा फेंकने का क्या ताल्लुक है? बालू का आग से क्या ताल्लुक है? मासूम फरमाते तुझे अभी पता चल जाएगा। इस इलाके वालों, जो बंदा बेदार बैठा है, इसने 3 बालों को उठा के आग में फेंका, तीनों जल गए। अल्लाह अकबर, मौला सलामत रखे, ये हाथ सलामत रहे। जैसे ही फेंके, तीनों के तीनों जल गए। अब मासूम फरमाते हैं 4 बाल उठा के आग में फेंक। इसने 4 बालों को उठाया, आग में फेंका। जैसे ही फेंका, आग बुझ गई और वैसे ही वैसे के वैसे बाल रह गए। मैं दुनिया वालों को, अपने पराए मानने न मानने वालों को बताना चाहता हूँ, याद रखना जब बाल का ये हाल है, आल का क्या होगा? दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। बिस्मिल्लाह, मौला सलामत रखे। बस इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। अब किस तरह से ये सहन फातमी हुआ, किसकी नज़र लगी कि ये घर मातमी हुआ। जब भी मजलिस हुसैन में आओ ना, इस फर्श अज़ा को चूमा करो, आया करो, चूमा करो। जब भी जाया करो, इस फर्श अज़ा को चूमा करो। फरिश्ते यहाँ से शिफा लेके जाते हैं। एक हिंदुस्तान का शायर है, उसका शेर मुझे बड़ा पसंद है। वो कहता है हो मेरे माँ बाप तुझ पे सदके है फर्श अज़ा। बड़ी प्यारी चीज़ होती है माँ बाप, लेकिन शायर कहता है हो मेरे माँ बाप तुझ पे सदके है फर्श अज़ा। फातिमा तेरे वसीले से मेरे घर आने लगी। मौला तेरी है कबूल करे, अजर कमल्ला। अज़ादारान इमाम मज़लूम जब रज़ा बादशाह के घर में मजलिस होती थी ना, मौला रज़ा बादशाह खुद दरियाँ बिछाते थे। बंदे कहते थे मौला हमें बिछाने दें। मौला आप क्यों बिछाते? मासूम फरमाते तुम्हें क्या पता इस पे किसने आगे बैठना है। अजर कमल्ला। अज़ादारान इमाम मज़लूम मुहर्रम करीब आया, मौला रज़ा बादशाह बैठे हुए थे। ज़ाकिर इमाम हुसैन का मकाम सुनना।
جیسے ہی دیبل خزائی آیا، مولا رضا بادشاہ نے اسے دیکھا، رضا بادشاہ اللہ کی رضا اٹھ کے مولا کھڑے ہو گئے، صرف کھڑے نہیں ہوئے، مولا اس کی طرف چلنے لگے۔ جیسے ہی وہ قریب آیا نا، مولا نے اسے سینے سے لگا کے کہا، آؤ میری دادی سیدہ کا مددگار، مولا تیری ہے قبول کرے۔ دیبل کچھ لکھ کے آیا ہے؟ کہتے ہیں مولا ہاں مرثیہ لکھ کے آیا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں سنا شہید محسن نقوی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے بھی کچھ لکھے، کچھ اشعار میں بھی سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا محسن کو رلائے گا تا حشر لہو اکثر، زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا، اجرکم من اللہ۔ محسن کو رلائے گا تا حشر لہو اکثر، زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا۔ عزاداران امام مظلوم، دیبل ممبر پہ آیا، جیسے ہی ممبر پہ آیا نا، یہ رو کے کہتا ہے بی بی سیدہ تیرے حسن بیٹے کا بڑا ارمان ہے جس کے جنازے میں تیر مارے گئے۔ رو کے کہتا ہے بی بی سیدہ تیرے بیٹے حسین کا بڑا ارمان ہے جسے 9 لاکھ مارنے والا تھا۔ رو کے کہتا ہے بی بی سیدہ تیرے زین العابدین کا بڑا ارمان ہے جو آنکھوں سے خون روتا رہا۔ رو کے کہتا ہے بی بی سیدہ تیرے باقر بیٹے کا بڑا ارمان ہے جو بچپن میں قید ہو کے شام کی طرف چلا گیا۔ رو کے کہتا ہے بی بی سیدہ تیرے جعفر صادق بیٹے کا بڑا ارمان ہے جس کا گھر جلایا گیا اور جس کا دروازہ جلایا گیا۔ رو کے کہتا ہے بی بی سیدہ تیرے بیٹے موسیٰ کاظم کا بڑا ارمان ہے جس کی جوانی زندان کھا گیا۔ یہ پڑھنے کے بعد ممبر سے نیچے اترا۔ رضا فرماتے ہیں دیبل آگے کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتا ہے مولا جتنا مرثیہ تھا ختم ہو گیا۔ رضا فرماتے ہیں ایک شعر میں لکھ کے دیتا ہوں، چاہ ممبر پہ جا کے پڑھ۔ یہ ممبر پہ گیا، رو کے کہتے ہیں بی بی سیدہ بڑا ارمان ہے تیرے بیٹے کا جو دوس میں غربت کی حالت میں مارا جائے گا اور جسے زہر دیا جائے گا۔ یہ پڑھنے کے بعد نیچے آیا، رو کے کہتا ہے مولا زہرا کا کون سا بیٹا ہے جو دوس میں غربت کی حالت میں مارا جائے گا؟ مولا رو کے فرماتے ہیں دیبل مجھے گلے لگا وہ رضا میں ہوں۔ عزادارو اتنا کہنا تھا، پردے سے ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی، رو کے کہتی ہے دیبل دوبارہ نہ پڑھنا، اور جب سے تو نے پڑھا ہے نا رضا کو زہر دی جائے گی، رضا غربت کی حالت میں مارا جائے گا۔ کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بہن بے ہوش ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں مولا قسمت زینب عالیہ کی، سامنے دیکھتی رہی زینب عالیہ، شمر مارتا رہا حسین۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ما سیعلم الذین ظلموا جامن۔